वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। जो रंग में है, जो रूप में है, जो छाँव में है, जो धूप में है, हर एक जहां में, हर एक मकाम में, वही है जाहिर, वही छुपा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी जो खाना है लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही अल्लाह है। अता है उसकी हंसी ये गुलशन, है रहमत उसकी महकता आंगन, हर एक सुर में, हर एक लय में, हर एक कली में, हर एक शय में, वही असर है, वही दुआ है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही अल्लाह, वही अल्लाह, वही अल्लाह, वही अल्लाह है। वो जो आया है, जो राज में है, जो खामोशी में, जो साज में है, हर एक तराना, हर एक जमाना, हर एक हकीकत, हर एक फसाना, वही रहेगा, वही रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा, वही अल्लाह, वही अल्लाह, वही अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, वही अल्लाह, वही वही अल्लाह, वही खुदा, वही अल्लाह, अल्लाह, वही अल्लाह, वही अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। मैं हूं हारून रफ़ीक, स्पेशल ट्रांसमिशन अज़्म आली शान के साथ आपकी खिदमत में। ये जो ट्रांसमिशन है आज की, ये IRY न्यूज़ की सिर्फ ट्रांसमिशन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा पहला कदम है एक ऐसे सफ़र की जानिब, एक ऐसी राह की तरफ जिसकी मंजिल ये है कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें बहुत मेहनत करें और वो चीज़ें अचीव करें जो हमारा हक बनता था, लेकिन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ना होने की वजह से हम नहीं अचीव कर पाए। हम आज सलाम करेंगे अपने उन हीरोज़ को जो पाकिस्तान के आसमान पर जगमगा के बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान को, उसका नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान की पहचान बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपका तारुफ मैं कराता हूँ। मेरे सबसे पहले मेहमान और मेरी ज़िंदगी में मेरे सबसे पहले रूहानी उस्ताद कह लीजिए, क्योंकि मुलाकात उस वक्त न हो पाई, लेकिन उन्हें देखा और उनका गर्विदा हो गया। और जिस दिल को पाकिस्तान के उन्होंने देखा, वो आए, देखा और उसे जीत लिया। तमाम पाकिस्तानी उन्हें जानते हैं। आप अदब हो, आप थिएटर हो, आप ड्रामा हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी देख लें, हर तरफ वो नज़र आएंगे। और ऐसी बार उन्होंने रेस कर दी है कि वहाँ तक उनसे पहले ना कोई पहुँच पाया और ना अभी तक कोई पहुँच सका है। तो तालियों में, और मैं चाहूँगा कि तालियां भी उनके शायाने शान हो। इस्तकबाल कीजिएगा, मेरे साथ मौजूद हैं अनवर मकसूद साहब। मेरे आज के जो दूसरे मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि मैं जब भी उनका तारुफ कराता हूं तो मैं ये कहता हूं कि हमने सोचा सितारों को बुलाया जाए, तो फिर हमें एक ऐसी शख्सियत मिली जो हमा जहत है, जिसमें इतना टैलेंट है और इस तरह का टैलेंट है कि चाहे मौसीकी हो, एक्टिंग हो, मिज़ाह हो, कुछ भी हो, आप जब उन्हें देखते हैं तो हर बार आपको ये लगता है कि ये काम ये सबसे बेहतर कर रही हैं। और आज तक ऐसा नहीं हो सका कि हम ये कह सकें कि हाँ भाई वो काम बेहतर था। जो भी करती हैं शानदार करती हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तान की, इस मुल्क की ख़वातीन, कोई तो आए ऐसा जो उनके जैसा हो, लेकिन अभी तक वैसा भी कोई नहीं आ पाया। आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा तारुफ इसलिए नहीं कराऊंगा कि एक तो वो मोहताज नहीं है, दूसरा मैं आपके और उनके दरमियान दीवार नहीं बनना चाहता। तो तालियां होनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं बुशरा अंसारी। और इस शो में मेरा साथ देने के लिए, इसमें मौसीकी, नगमात और मिल्ली नगमों का तड़का लगाने के लिए एक ऐसे सिंगर मौजूद हैं जिनकी आवाज़, जिनका अंदाज न सिर्फ ये कि सबसे निराला है, लेकिन वो हमें याद भी दिलाता है कि हम अगर अपने रंगीन सितारों को फॉलो करें, अगर हम अपने रंगीन सितारों को देखें, तो हम भी उस आसमाने हुनर तक पहुंच सकते हैं जहां ये नौजवान मौजूद हैं। और आप जब इन्हें सुनते हैं तो एक वलवला इनकी आवाज़ पैदा करती है। मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर गुलकार जो हैं वो अपने गले से गाते हैं, लेकिन ये अपने दिल से गाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नईम अब्बास रूफी। अनवर भाई वेलकम, और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारक। मेरी तरफ से सबको मुबारक। आज का दिन हम हर साल मनाते हैं, हर साल हम 14 अगस्त को आज़ाद हो जाते हैं। तो इस दफ़ा आज़ादी हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है कि हमारे एक बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता। अरे वाह, बहुत खूब। इस आज़ादी का मज़ा ही दूसरा है। वाह। मगर अब हुकूमत वाले ये कह रहे हैं उसके जीतने के बाद पाकिस्तान की 65% आबादी यूथ है। उन्होंने सारे वज़ीर ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये नौजवान अरशद नदीम के नक्शे कदम पे चले। ये नहीं कहना चाहिए। अगर 65% नौजवानों के हाथ में भाले आ गए तो फिर क्या होगा?
नेज़े वही आ गए। जी वही बात। तो इस मुसीबत का अंदाजा नहीं है कि तो ये मत कहें। ताक के निशाना लगाएंगे। अरशद नदीम को चलने दें अपने कदमों पे, वो आगे जाएगा और भी आगे जाएगा। वो 92.73 जो है जी, जी, जी। ये कुछ नहीं है, इससे आगे जाएगा इंशाल्लाह 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 आगे। बुशरा आपा, जब 14 अगस्त आती है, जब आज़ादी का दिन आता है, तो वो पहले ख्यालात क्या हैं जो बुशरा अंसारी के दिल में आते हैं जब 14 अगस्त आती है? ये जो अज़्म आलीशान है ना, अज़्म होता है इरादा, एक बिल्कुल बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, और इसके साथ आलीशान लगा हुआ है। तो ये आलीशान रहना हमारे पास रह गया है। अज़्म तो है मगर आलीशान तक हम नहीं पहुंच रहे। सो मैं यूथ से बहुत पुरुम्मीद हूँ कि हमारी यूथ हमें माफ़ भी कर दे, क्योंकि हमारी जनरेशन ने बहुत नाउम्मीद किया है और इनको बहुत मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं और इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी और इनको करनी चाहिए, ताकि ये हमारी गलतियों को सुधारें और एक अच्छा पाकिस्तान देख सकें इंशाल्लाह। आपने जैसे ये बात की कि हम अपनी हद तक कम से कम कुछ न कुछ कर लें जी, जो हमारे बस में हम वो तो कर दें, तो मुझे वो याद आ गया शेर के, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते। शम्मा तो सब जला रहे हैं, बिजली जो नहीं है बेचारे क्या करें। शम्मा ही तो जला रहे हैं, वो तो जलाए चले जा रहे हैं, अपने दिल जला रहे हैं, अपने पैसे जला रहे हैं, सब जला ही रहे हैं, सब कुछ जल रहा है। अल्लाह करे उस जलने की रोशनी से कोई उम्मीद की किरण फूटे आमीन, और हम कुछ सही मानों में जला सकें। अनवर भाई, इस बात से मुझे याद आया, दिल दिल पाकिस्तान जो है वो बिल बिल पाकिस्तान बन गया। तो इसको दोबारा दिल दिल पाकिस्तान बनाने के लिए क्या आपको लगता है कि इंशाल्लाह हम ये कर पाएंगे और हो जाएगा? मुल्क के नौजवान लड़के लड़कियां दोनों बहुत टैलेंट है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मौका नहीं मिल रहा है। मौका नहीं मिल। सबसे अच्छा मुल्क है पाकिस्तान। हम लोग बदकिस्मत हैं कि रहबर अच्छा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। जिस दिन रहबर अच्छा मिल गया उस दिन हम बहुत आगे चले जाएंगे। 14 अगस्त का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि नौजवान आगे आएंगे और ये मुल्क तरक्की करेगा। अनवर भाई, 14 अगस्त को मनाने का बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए? सुबह उठ के कायद के मज़ार पे जाएं और शुक्रिया अदा करें। बहुत आला। कम बैक नाजरीन, आज जो पाकिस्तान की पहली बेटी जिन्हें मैं बुलवाना चाहूँगा और जिन्हें हम आज अवार्ड देना चाहेंगे, वो हैं समीना ख्याल बेग। आपने 21 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सर कर लिया। माशाअल्लाह। हम उनके बारे में पहले एक छोटा सा पैकेज देखेंगे, फिर उनका इस्तकबाल करेंगे। तशरीफ लाती हैं समीना ख्याल बेग। अस्सलाम वालेकुम समीना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और आज़ादी का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा। और सबसे पहले आपको और पूरे पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी बसते हैं उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। समीना ख्याल को क्या ख्याल आया कि आपने ये चोटियाँ सर करने का फैसला किया? बचपन से मुझे शौक़ था और मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपने भाई को, जो बचपन ही से मुझे पहाड़ों के बारे में किस्से सुनाते थे कि जब आप बड़ी हो जाएंगे तो हम क्लाइंबिंग करेंगे। लेकिन उस टाइम पे इट वाज जस्ट अ स्टोरी फॉर मी, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी गर्ल एंड एक छोटे से गांव से बिलोंग करना और फिर ये सोचना कि पहाड़ चढ़ना है बहुत मुश्किल था। और दूसरा ये कि हमारे सोसाइटी में कल्चर भी नहीं था कि एक लड़की पहाड़ चढ़े। और जब हमने शुरू किया था तो शुरू में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप नहीं कर सकती, लड़की है, इसको घर में बिठाए या पढ़ाई करे, शादी करे इसकी। लेकिन हमारा जो एम था बेसिकली वो ये था कि हम एज ए पाकिस्तानी और एज ए पाकिस्तानी खातून हम भी इस फील्ड में आगे बढ़े, और क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरा ये मकसद था कि पाकिस्तान के ख़वातीन को इसमें रिप्रेजेंट करूं, पाकिस्तानी ख़वातीन को ये मैसेज दूं कि वो बहुत कुछ कर सकती है, खेलों के मैदान में वो बहुत आगे बढ़ सकती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की चोटी क्यों ना हो, वो समिट कर सकती है। वाह, बहुत कुछ, बहुत कुछ।
मुशाबा, आपको कभी ख्याल आया कि मैं भी कोई चोटी सर करूं? मैं 2 चोटियां बना के कहीं जाती हूँ। मुझे बहुत सूट करती थी 2 चोटियां। 2 चोटियां बहुत प्यारी लगती थी। मैं बोल रहा जो करना है अपने बलबूते पे करना है, इन्होंने किया अपने सेल्फ उस पे किया है। तो नहीं, लेकिन ऐसे seriously, पाकिस्तान के लोगों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसे लोगों को और अप्रिशिएट करके लड़कियों आगे के से लिए आगे तो एक खंदक फलांगने में भी 10 दफा सोचते हैं अल्लाह चोट ना लग जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इतनी कम उम्र में एवरेस्ट हम लोग इतना ऊंचा तो हम देख भी नहीं सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल, इतना इन्होंने सर कर दिया। मेरे बेटे हैं बिलाल, उन्होंने शायद आपके लिए गया है सर किए ये पहाड़। हाँ, जी हाँ, वाह वाह वाह, Thank you. डेडिकेट कर दिया। अनवर भाई ने आपको वो डेडिकेट कर दिया। थैंक यू सो मच। अनवर भाई, आपको कभी शौक रहा पहाड़ों का और चोटियों का? मैं मरीब जाके थक जाता हूँ। हालांकि गाड़ी में जाते हैं, पैदल नहीं जाते। वो तो चढ़ जाती है पैदल, पता नहीं कैसे। कभी ऐसा हुआ कि लगा कि शायद खुदा न खास्ता जिंदगी पर बात आ जाए? कभी लगा ऐसा कि शायद मैं न कर पाऊँ या शायद ये मेरे आखिरी लम्हात हों? ऐसा कभी आया मौका? अभी रिसेंटली मैं K2 पे थी। मैंने K2 पहले सबमिट किया था और अभी पाकिस्तानी और इटालियन विमेन टीम के साथ मैं K2 दोबारा अटेम्प्ट करने जा रही थी और ये सिर्फ ख़वातीन का टीम था। सो मैं बेस कैंप पहुँची हूँ, इट्स बीन अ मंथ नाउ। तो वहाँ पे मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मेरे डॉक्टर ने कहा कि इसको अभी अगर रेस्क्यू नहीं किया तो ये मर जाएगी यहाँ पे। आई हैड पल्मोनरी एडिमा। तो पहाड़ों पे होता है, बट दिस वाज की लाइक लाइफ एंड डेथ का मैंने बहुत करीब से देखा। तो या रिसेंट एक्सपीरियंस है मेरी। मेरे ख्याल में पहली खुशशक्ल खातून है जो पहाड़ सर करती है। और वो जितनी पहाड़ पे जाती है बहुत ही नहीं, और छोटी सी उम्र में इतनी हाँ। बड़ी बात, इतना बड़ा जिगरा, ये आसान नहीं है। ऑडियंस में से इस हवाले से इनसे कोई सवाल करना चाहेगा? आपने 21 इयर्स की मतलब एज में आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, यू आर सो ब्रेव। तो मुझे लाइक आपसे पूछना है कि आप ख़वातीन को लाइक कोई ऐसी इंस्पिरेशन या कोई ऐसी चीज़ या कुछ बता सकती है जैसे हम आपकी तरह बन सकें या हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग कर सकें, कुछ जैसे आपने किया। बेटा, सबसे पहले तो आप माइक को अपने मुंह के सामने रखना सीखें, उसके बाद सब कुछ कर सकते फिर हैं। पहाड़ पे चढ़, फिर पहाड़ पे चढ़। वाह वाह। मेरा मैसेज ये होगा या फिर लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप में पैशन होना चाहिए। और जब आप में पैशन हो तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो। लाइक मेरा बचपन में सिर्फ मैं किससे सुनती थी कि मैंने पहाड़ चढ़ना है, दैट वाज माय ड्रीम। और मेरे दिमाग में ये था कि मैंने चढ़ना है और एवरेस्ट चढ़ना है। तो वो जो पैशन था उसमें मैंने मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत। इट वाज So passion is the key basically. yes and hard work. सोज आपका। एंड आपका अदर थिंग आई वांट टू जी। मेंशन, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भाई का सपोर्ट, Yes. फैमिली का सपोर्ट। आप कितनी भी पैशनेट हो, अगर सब कह दें नहीं नहीं ये क्या होगा, फलां क्या कहेगा, तो वो सारा पैशन जो है वो सप्रेस हो जाता है। बिल्कुल। सो ये बड़ी खुशकिस्मत है कि इनकी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी और इनके भाई ने इनका साथ दिया। सो मैं पाकिस्तान के भाइयों से, बापों से कहना चाहती हूँ कि वो अपनी बेटियों के ख्वाबों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें, तो फिर ऐसा होता है। वाह, बहुत अनवर भाई, जैसे इन्होंने पैशन की बात की, क्या बचपन में जो आपका पैशन था उसी को आपने फॉलो किया या तब्दीलियां आई और हालात वक्त आपने रियलाइज किया कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ? नहीं, मैं अभी तक किसी चीज़ में भी अच्छा नहीं हूँ। ये सर आप कह रहे नहीं। हैं जिस चीज़ में सर आप हैं उस चीज़ में कोई और अच्छा नहीं है, नहीं नहीं, आपसे बेहतर नहीं है। ये जिस फील्ड में हम लोग बैठे हुए हैं, इसका रास्ता जो है वो कोहर से ढका हुआ है, मंजिल नज़र नहीं आती। आप चलते जाइए, चलते, मंजिल कभी नहीं आएगी। वाह। तो हम लोग मंजिल पे नहीं पहुँचे अभी। और जब लगे कि मंजिल आ गई है तब आप समझ लें कि आप रुक गए हैं और बाकी आगे निकल फिर जाएंगे। आगे सर बहुत खूबसूरत बात। मैं चाहूँगा कि अब अप्रिसिएशन में ARY न्यूज़ ने जो सोचा है अपने हीरोज़ को अवार्ड देने का, मैं दरख्वास्त करूँगा कि अवार्ड ला के दें और ख़ुद आप रिसीव करें, नन अदर देन अनवर मकसूद भाई से। It's an honor. Thank you.
हम किस कदर खुश नसीब हैं कि ऐसे दौर में भी हमारे पास समीना ख्याल बेग जैसे लोग मौजूद हैं। अब ये वतन इन्हीं का है, और जब ये बात हो ही रही है तो कलीम उस्मानी साहब का लिखा हुआ, जिसे मेहदी हसन साहब ने गाया, ये वतन तुम्हारा है, अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वलवला दुबाला हो जाएगा। एक नाजरीन, जब हम छोटे थे और हमें ये कहा जाता था, ये नगमा तब से है जब हम पैदा हुए थे। हम जब ये नगमा सुनते थे तो हम भी ये सोचते थे कि ये कह रहे हैं कि अब ये सब कुछ तुम्हारा है जी। हम तो बच्चे हैं, हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब एहसास होता है कि हमने बहुत कम किया, हम इससे कहीं ज्यादा कर सकते थे। ये सब वाकई हमारा था। आप में से जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो फौरन एहसास होता है कि ये सब मेरा है जी। बहुत बड़ी टीम मिलके हॉकी की या क्रिकेट की वो नहीं कर पाई जो एक अकेले खानेवाल के लड़के ने करके दिखा मैं दिया। ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब उनको बहुत ट्रिब्यूट दे रहे हैं। उनको शुक्र है कि बहुत से लोग बहुत सारी अप्रिसिएशन के मुख्तलिफ जरिए हम देख रहे हैं कि उनको मॉनिटरी चीज़ें भी हो रही हैं। मुझे पता चला है, बड़ी खुशी की बात है, हमारे सलमान इकबाल ने उनको अपार्टमेंट दिया है जी। और बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत। लेकिन वैसे हजारों बच्चे और लड़के मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है। हुकूमत उनको उठाए तो फिर सोचे क्या से क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो अब पैसा उन पर लग रहा है जी, पहले लगा होता तो वो इससे भी ज्यादा दूर शायद नहीं। मैं कहती हूँ उसको हो गया, अभी ढूंढे कितने हजारों बच्चे जो हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट के मुंतजिर हैं। जब वो कुछ बन गया तो सब तालियां बजा रहे हैं। ऐसा ही एक बच्चा हमारा अगला मेहमान है जी, उसका नाम है हमाद साफी। ठीक। और आप यूं समझ लीजिए कि वो एक छोटा सा बच्चा बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर से भी बेहतर है। आइए एक पैकेज देखते हैं उसके बाद। तशरीफ लेके आते हैं हमाद साफी। आपको तो मुझे प्यार करना था। मैं बहुत अरसे से सोची थी ये बच्चा मुझे कहीं मिले तो। जबरदस्त। माशाल्लाह, आई एम सो, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। वाह, क्या बात है। ये बताइए कि हमारे माशरे में आम तौर पे ये कहा जाता है कि तुम क्या समझाओगे, तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो भाई ये कैसे हुआ, ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ और किसने ये हिम्मत बंधाई कि आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों को बातें समझाएं और मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपने बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि ये पर्सनली मैंने ये चीज़ फेस किया है। व्हेन आई वाज लाइक 10 years old तो मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टार्ट की। राइट, फर्स्ट मैंने सोशल मीडिया से स्टार्ट लिया, एंड देन जो मेरा फर्स्ट सेशन था दैट वाज एट पेशावर यूनिवर्सिटी। वहाँ के मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स थे, तो उनका बैच एंड होने वाला था। तो हमारे एक फ्रेंड थे, हमारे एक मेंटोर के फ्रेंड थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज कराया, एक सेशन अरेंज कराया वहाँ। So when I went there and स्टेज पर जाने से पहले I was really very nervous because it was my first time facing an actual audience and master level के students थे फिर, and then I was 10 years old। आपकी क्या एज थी उस वक्त? उस वक्त I was 10 years old। 10 years। 10 साल का था। आपा 10 साल के जब हम थे तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं थी किसी नाक बात भी बह रही थी आपकी। और हम यूं भी कर रहे थे। Yes sir। So I was saying कि मैं जब स्टेज पर जा रहा था तो I heard them saying कि ये तो छोटा सा बच्चा है, ये हमें क्या समझाएगा, हमें क्या सिखाएगा। ठीक। So मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ, but when I started and I started talking about, मतलब मैं जब भी बात करता था I used to talk about students, I used to talk about technology और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, and then I would talk about Pakistan, I would talk about the doctrine of अल्लामा इकबाल, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त लोगों के लिए। So when I started speaking एंड सेशन कोई 30 मिनट्स का होना था, बट आई वेंट अलोंग एंड 1 घंटे से ज़्यादा हुआ, एंड देन 30 मिनट्स से ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन हुआ वहाँ पे। सो जब मैंने बातें शुरू की एंड व्हेन आई स्टार्टेड डिलीवरिंग माई पॉइंट्स टू द पीपल, टू दो स्टूडेंट्स, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हुए दैट हाउ इज़ अ 10 years old पर्सन या किड या स्पीकिंग दिस वेल और स्पीकिंग दिस फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो यहाँ से मेरी जर्नी का स्टार्ट हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग अक्रॉस पाकिस्तान। मैं बलूचिस्तान गया, मैं सिंध आया, कराची की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, इस्लामाबाद में, इवन AFP फ्रांस की एक एजेंसी है न्यूज़ प्रेस की। जी जी। सो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई मेरे ऊपर पेशावर में, मेरे घर में। वाह, बहुत खूब। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि जब पता चला कि बच्चा लोगों को समझाने जा रहा है जैसे शाम को हम समझा रहे थे? सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में मुझे। एक्चुअली आप मुझे, सॉरी आपकी मैं बात काट रही हूँ बेटे, हाउ डिड यू फाइंड आउट योर स्किल
एंड एट व्हाट एज कि आपको लगा कि आप ये कुछ कर सकते हैं और आप ये करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। और आपकी सलाहियत है, किस एज में आपको समझ आई? मैं 9 साल का था एंड मैंने स्पोकन यूनिवर्सिटी एक एकेडमी है पेशावर में, उसे ज्वाइन किया। सो फर्स्ट मेरे ख्वाब डिफरेंट था, मेरी लाइफ डिफरेंट थी और मेरी सोच डिफरेंट थी। बट मैंने वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, सुपर किड प्रोग्राम ज्वाइन किया एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। जिस तरह उन्होंने मेरी तरबियत की, मुझे सिखाया, वी स्टडीड बुक्स, वी गेव लेक्चर्स, वी डिड डिबेट्स एंड स्पीचेस परफॉर्म करते करते ये सलाहियत बिल्ड हुई। एंड जो मेरे मेंटर्स थे, जो मेरे टीचर्स थे, उन्होंने नोट किया दैट ही इज़ अ वेल स्पीकर, सो व्हाई नॉट मेक अ सोशल मीडिया प्रोफाइल फॉर हिम। सो वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई। फिर बहुत अच्छी। अच्छा, पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तुम बातें कर रहे हो? मेरे वालिद साहब की हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी फोर्स ज्वाइन करूँ, पाकिस्तान के मिलिट्री। एंड मैं जब छोटा था, कोई मुझसे पूछता भी था क्या बनोगे, मैं कहता था मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूंगा। छोटा था तब। बट देन आई रियलाइज के आई एम फॉर समथिंग डिफरेंट एंड आई कैन बी एन ओपिनियन बिल्डर, जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है उस वक्त में। बिकॉज अगर आप फ्रंटियर की हिस्ट्री देखें, हमारे पेशावर साइड की हिस्ट्री देखें तो बहुत डिफरेंट है। जिन टेररिज्म से हमारी जगह गुजरी, हमारे लोग गुजरे, हमारे बच्चे गुजरे, उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट रहा है। आपका अपना सबसे फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? मैं सुनता तो बहुत सारे लोगों को, बट आई पर्सनली मतलब कोई मुझसे अगर ये सवाल पूछे या आइडियल का सवाल पूछे तो मैं हमेशा एक ही रिप्लाई करता हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर इज नो बेटर स्पीकर देन हिम और एन आइडियल देन हिम। बहुत खूब। मैं बुशरा आपा से दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लीज आएं और अपने हाथ से हम आज को अवार्ड। जरूर जरूर। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि मैंने अपने सामने एक इतना होनहार बच्चा ऐसे देखा है और पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र के बायस है आप। शाबाश। वेरी नाइस। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, पाकिस्तान का एक और साल शुरू हो चुका है। आपा, आपकी इजाज़त के साथ कुछ अल्फाज मैंने कोशिश की कि लिखूं
बिल्कुल। नए जो साल की खुशबू है इन हवाओं में, मेरा वतन भी है शामिल मेरी दुआओं में। वाह। गुजर गया जो गुजरना था, हम झुके भी नहीं, गवाही आप ले देंगे कि हम रुके भी नहीं। जड़ों से अपनी जुड़े हम रहे खिजाओं में, मेरा वतन भी है शामिल मेरी दुआओं में। वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हम तो फिर शहरों से हैं, हमारे पास बहुत सी सहूलियात थी, हम जिस तरह से सड़कें थी, सब कुछ था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी था। लेकिन जो हमारे अगले अचीवर हैं वो साउथ वजीरिस्तान से हैं, वाह। जहां अभी वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है। देखें आप, बिल्कुल बयाबान किस्म का इलाका है, और वहां पर रहते हुए पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का वाह। नाम रोशन किया है। यूनुस महसूद के बारे में वाह। हम पहले एक पैकेज देखें। बिल्कुल। वाह। तशरीफ लाते हैं यूनुस महसूद। देखिए, कभी कभी सहूलियात का ना होना भी एक प्रिविलेज है। हमारे पास भी नहीं थी, हम कंचे खेलते थे, हम रस्सी टापते थे, क्योंकि हमारे पास बगैर पैसों की गेम्स बिल्कुल। थी ना। जी हाँ। जब इनके पास बस वो वाले वसाइल जो हम जिनको हम कहते कि वसाइल है, तो फिर क्या हुई बात है। मैं बार बार वही कहूँगी, अपनी ज़ात, अज़्म आली शान और एक प्लान, एक फोकस, वो है आज इनको कामयाब करने वाला। यूनुस, पूरा पाकिस्तान आपकी इस कामयाबी पर फख्र करता है। माशाल्लाह। पहले मुझे ये बताएं कि जब आपको पता है कि मुझ अकेले ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है अपनी मेहनत से, फीलिंग क्या थी पाकिस्तान के हवाले से? फीलिंग बहुत अच्छी थी। मैंने पहले यानी जब ये रिकॉर्ड मुझे पता था, सर ने बताया कि रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड था इंडिया का, उसने किया था 124, मैंने 140 करके उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाह। दूसरा रिकॉर्ड फिर पाकिस्तानी था, राशिद नसीम, उसका तोड़ा। अब ये तीसरा रिकॉर्ड था, बहुत टफ था मेरे लिए। मिस्र का एक बंदा है शर्मल गिन, उसका रिकॉर्ड था 214 1 मिनट में, मैंने 265 करके वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे वाह वाह वाह। क्या बात है। अब तो रिकॉर्ड वाले यूनुस से अपने रिकॉर्ड छुपाते होंगे, ये तोड़ देगा। अच्छा, इसके लिए क्या आपको ताकत ज्यादा होनी चाहिए, आपका कंधा स्ट्रांग होना चाहिए, डेल्टॉइड्स क्या होना चाहिए ऐसा? मैं क्योंकि मैं खुद बॉक्सर हूँ, नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक, इसलिए मेरे लिए ये रिकॉर्ड मेरे लिए थोड़ा इजी है, क्योंकि मैं बॉक्सिंग खेलता हूँ यानी बहुत टाइम बॉक्सिंग को देता हूँ। कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिंदगी में जब आपको लगा, या आपका कोई ऐसा कोच था या मेंटोर था कि जिसने बताया कि यार आपके अंदर यही सलाहियत है, आप ये कर सकते हैं? मैं फैन बहुत माइक टायसन का हूँ, उससे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। जो जिस तरह वो बंदे को नॉकआउट करता है, मैंने उनसे इंस्पायर करके ये बॉक्सिंग शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मकान पर पहुँच गया। अरे वाह वाह वाह। घर वाले कैसे रिसीव करते हैं इस बात को, वो कैसा महसूस करते हैं? घर वालों का बताएं, उनके क्या जज्बात थे? घर वाले, जब मैंने पहले गेम स्टार्ट करा था तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी। जब मैंने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा उसके बाद फिर घर वालों ने मुझ पर प्राउड फील किया, बहुत खुश थे मुझसे। आप आगे क्या देखते हैं कि अब अगला रिकॉर्ड क्या है? मैंने अगले रिकॉर्ड एक पुशअप का है और एक पंजेस का है, दोनों हाथों से। इंशाल्लाह वो भी 2-3 महीने में आ जाएंगे। और आगे मेरा रिकॉर्ड है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाऊंगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ा एज का मसला है, 17 साल का, मैं 18 साल में जाते फिर, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीत कर आऊंगा। और लोग अब डरते हैं कि यार ये तो 1 मिनट में 265 मुक्के मेरे मुंह मार देंगे। आपा, मैं चाहूंगा कि यूनुस महसूद को आप ARY न्यूज की तरफ से अवार्ड दीजिए। मैं तो बहुत फख्र से, बड़ी खुशी से ऐसे बच्चों को मिलना चाहती हूँ और अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। आप सलामत रहें, अपने माँ बाप को बहुत सलाम दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बेटा, इतना बहादुर बेटा पैदा किया। थैंक यू वेरी मच यूनुस महसूद, थैंक यू। पाकिस्तान आपको सलाम कर। आमीन। बैक नाजरीन, जब घर में माँ बीमार हो और उसके बहुत से बेटे भी हों, तो अव्वलीन फर्ज होता है कि माँ की जान को बचाया जाए, उसकी खिदमत की जाए। इस धरती माँ के बहुत से बेटे हैं और इसको इस वक्त जरूरत है कि इसकी खिदमत को सब पेश हों। और इस धरती माँ की खिदमत के लिए न सिर्फ बेटे बल्कि बेटियां भी कोशां हैं। लेकिन मसला ये है कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को
दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, हालांकि ऐसा होना चाहिए। हमने आज इन लोगों का इंतखाब इसलिए किया है ताकि आपको जहां जहां मायूसी महसूस होती है कि मैं ऐसे इलाके से हूं तो कोई साउथ वजीरिस्तान से है, आपको लगता है कि मेरे पास वसाइल नहीं है तो कोई ऐसा आया है कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, तो आप ये देखें, महसूस करें और एक अज़्म आली शान करें अपने अंदर। आइए अरीश फातिमा जो हमारी नेक्स्ट अचीवर हैं, उनके लिए एक पैकेज देखते हैं। अरीश फातिमा, माशाल्लाह, सदके जाए। माशाल्लाह। पाकिस्तान की ऐसी अजीम हस्ती, आप देख रहे हैं कि उनके पैर भी जमीन तक नहीं लग पा रहे हैं। आपके पास क्या जवाब है कि आप आगे ना बढ़ें? एक शानदार तालियों। और जो बच्चे इस वक्त फोन पे गेम्स खेल रहे हैं जी जी हाँ, और वक्त जाया कर रहे हैं, जी हाँ, ये मिसाल है उनके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बेटा कैसे हो आप? अरीश, कैसा फील कर रही हो? आपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। इस उम्र में तो बच्चों को कहा जा रहा होता है कि बेटा नाम रोशन करना। हाउ डू यू फील? कैसा फील कर रही हो? लगा था कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करा था और लोग मेरी तारीफ करते हैं। अच्छा, वाह, बहुत खूब। सबसे ज्यादा प्यार किसने दिया आपको? अम्मी ने? वो अच्छा, मामा सामने अम्मा, बैठी हैं, अम्मा। चलो मामा का ही कह दो। नहीं तो जो अम्मा अम्मा है ना, नहीं प्यार तो अम्मा बाबा दोनों ही करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको इनकरेज किसने किया? अम्मा ने। अम्मा ने इनकरेज किया। हाँ। और पढ़ाया किसने? अम्मा, अम्मी अब्बू। अम्मी अब्बू ने। इनके वालिद ने भी बहुत अर्ली एज में ये सर्टिफिकेशन कर ली थी और वो भी आईटी प्रोफेशनल हैं। अच्छा। और आज इनकी वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह। हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद 14 अगस्त की और आपकी बेटी की अचीवमेंट की, और आप जैसी माओं को सलाम है जो ऐसे बच्चे हमें दें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक वालेकुम यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये आपकी बच्ची हैं, पाकिस्तान की हैं। एक्चुअली हम जैसी जो माएँ होती हैं वो थोड़ा ऑफ द विजन के साथ चलना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि माओं को काम होता है जो एक होती है साइट और एक विजन होता है, नज़र सब आ रहा होता है, थोड़ा सा दूर देखें। मेरे बच्चे टैब, आईपैड कुछ यूज़ नहीं करते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया। माशाल्लाह। अरे वाह, बहुत बहुत खूब। अच्छा, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपने इनसे नहीं पूछा कि इनका रुझान किस तरफ है, या इनका था आईटी की तरफ रुझान? ये सब कुछ कोविड में हुआ था, जब अच्छा। सबके बच्चे आईपैड्स एंड टैब्स एंड गैजेट्स हम एक बच्चे के हाथ में था। मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, तो ये बच्चे सब चीज़ें अनब्लॉक कर देते थे, वेबसाइट्स वगैरह। तो फिर हमने सोचा क्यों नहीं इनको एक प्रॉपर चैनल की तरफ लेके जाएं। जी हाँ। वैसे ड्राइंग बहुत अच्छी करती हैं, स्केचिंग बहुत अच्छी करती हैं। मैंने सोचा था ये आर्टिस्ट बन जाएंगी, मेकअप आर्टिस्ट, कुछ भी जो बन जाए। ये मुल्क के लिए हर चीज़ ज़रूरत है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरीश, आप क्या खेलते हो शौक से? मैं शौक से फुटबॉल, साइकिलिंग और स्केट्स और क्रिकेट। अरे वाह, इन सब चीजों का टाइम भी मिल जाता है आपको? वाह। और क्या बनना चाहती हो बड़ी होके? मैं बड़ी होकर डेटा साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शानदार। आपसे दरख्वास्त करूंगा जरूर, बिल्कुल। कि रिकग्निशन में इस बहुत बच्ची की कामयाबी मैंने अगर साड़ी ना पहनी तो मैं गोदी में लेती। मेरा दिल ये चाह रहा है। ये बड़ी मुश्किल में हूँ मैं इसमें। थैंक यू बेटे, आपको अल्लाह मियाँ बहुत बहुत सारी कामयाबियाँ दी हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, मेक अस प्राउड। ओके, जीते रहो बेटा। अभी तो बड़ा भूल वो कहाँ से उठाएगी बेचारी, है ना? आओ, मैं आपके पास छोड़ के आऊँ ना। अरे वाह, इतना सामान दे दिया उसको, है ना? ये आपकी मामा के लिए, आपके लिए, ये आपकी मेहनत है ना। थैंक यू। खुशापा, हमें तो याद भी नहीं है कि 4 साल की उम्र में हम कर क्या रहे थे।
वही बात है, नाक बहरी थी आपकी। मेरी नाक वही है। जगह बहरी है। और आप ऐसे ही कर रहे थे। आपने खुद ही बताया, मैंने तो नहीं देखा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अज़्म आली शान के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, आपा आपकी इजाजत से जी कुछ कोशिश की है चंद अशार लिखने की। मैं चाहता ये हूँ कि आज जैसे हम चाहते हैं कि हम हैंड ओवर कर दें अपनी लेगेसी अपनी यंगर जनरेशन को, हमारी गालिबन उस कैलिबर की तो लेगेसी नहीं है जो हम चाहते हैं लेकर आगे चलें, लेकिन हम जो इनसे चाहते हैं वो कुछ अल्फाज में मैंने लिखा है। हमारे घर पर अब उसकी रहमत सदा ही साया फिगन रहेगी, हो इसकी अजमत की सर बुलंदी हमारे जी में लगन रहेगी। ऐ मेरे बच्चों कसम है तुमको अब इस लगन को जवान रखना, हमारे कायद का मान रखना, अब इस वतन का ध्यान रखना। और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आज भी इस वतन का ध्यान रखने वाले ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो इसका सर आज भी इन हालात में भी फख्र से बुलंद कर रहे हैं। हमारे जो अगले मेहमान हैं, जो हमारे अगले हाई अचीवर हैं, वो हुज़ैफा जमील हैं, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 1,07,000 से जायद बच्चों ने ACCA का इम्तिहान दिया, लेकिन उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की। आइए पहले पैकेज देखते हैं। हुज़ैफा जमील, आइए भाई। माशाल्लाह, माशाल्लाह भाई, क्या बात है। मुझे तो बेटा 2 लाख रुपए गिनने भी नहीं आते। मतलब कि मैं पता है अलग अलग 5-5 हजार करके कूद के गिनती हूँ मैं कि इतने 5,000 10 20, फिर वो कभी 1.5 हो जाते हैं, कभी 2.25। अच्छा, जब 2.25 हो जाए तो गिनने रोक दें। अब मैं कहती हूँ वजन कर लेती हूँ जो भी आप लोग तो माशाल्लाह कहाँ से कहाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हुज़ैफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। ये बताइए कि कितनी मेहनत करना पड़ी आपको सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए? देखें, सबसे पहले तो इसमें मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, और उसके अलावा मेहनत से ज़्यादा इसमें जो है वो टेक्निक और इंटरेस्ट आपका डिपेंड करता है। ACCA को एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वालिफ़िकेशन समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे रिवायती एजुकेशन सिस्टम से हट के क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं और कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ याद करने पे फोकस किया जाता है। तो मेरा इंटरेस्ट था अकाउंटिंग में, और उसकी वजह से मैंने इसको चूज़ किया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरेस्ट मेरे अंदर मेरे फादर से इनहेरिट हुआ है। ही हिमसेल्फ हैज़ ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। अच्छा। तो उसकी वजह से मुझे इसमें शौक़ पैदा हुआ, और उसके बाद मैंने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेल किया। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूब। ये बताइए, जब आप इम्तिहान देकर आए थे तो अंदाज़ा था कि मैं टॉप कर जाऊंगा? क्या अंदाज़ा था? बेसिकली ये जो एग्ज़ाम था, इसका जब पहली क्लास हुई उसके अंदर जब हमारे टीचर सर ज़ुबैर ने एक पूरी ओरिएंटेशन दी कि इसमें क्या क्या होगा, तो मैंने उसी दिन अपने दोस्तों से बोला कि यार इस एग्ज़ाम में मैंने टॉप करना है। वाह। और लेकिन पाकिस्तान टॉप मैं पहले भी एक एग्ज़ाम में कर चुका था, और मेरा एम पाकिस्तान को टॉप करना ही था, क्योंकि ग्लोबली टॉप करना कोई आसान बात नहीं थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग अबव 90 मार्क्स, लेकिन 99 मार्क्स लेके ग्लोबली टॉप कर देना आउट ऑफ 180 कंट्रीज, 107,000 प्लस स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी मेरे एक्सपेक्टेशन में बहुत कितने कंट्रीज ट्राई करते हैं साल में इसको करने? ओवर 179 कंट्रीज टू बी एग्जैक्ट। इसमें जो है स्टूडेंट्स होते हैं ओवर 100,000 ईच ईयर जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिसंबर 2022 की जो अटेम्प्ट थी उसमें पाकिस्तान में मतलब मैंने हुज़ैफा जमील ने जो है वो 99 मार्क्स लेके टॉप किया था ग्लोबली। अच्छा, क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है? मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान आपको देख रहे हैं, जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या आपके पीछे आ रहे हैं, क्या एक ऐसा फैक्टर है, क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि अगर हुज़ैफा बनना है? अगर हुज़ैफा बनना है तो सेक्रीफाइस तो नहीं, मैं समझूंगा कि एक बैलेंस रखना पड़ता है आपको अपनी सोशल लाइफ में, अपनी पढ़ाई में, अपने पेरेंट्स के साथ आप बैठें, आप उनसे दुआएं लें, और क्या कहते हैं आप अपनी दोस्तों की दुआएं लें, आप दोस्तों को पढ़ाएं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर हों। हर चीज़ में एक बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, ना कि आपको किसी एक ही स्पेसिफिक चीज़ की तरफ अगर आप खेल रहे हैं तो सिर्फ खेलते रहें। मैं क्रिकेट का भी बहुत बड़ा शौकीन हूं और मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, और मैं दोस्तों के साथ बाहर भी जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन एक बैलेंस लेके चलता था। तो दिन में कितनी देर पढ़ना पड़ता है, ये बताइए? इस एग्ज़ाम के लिए अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने एंड पे जाके सिर्फ जो आखिरी के 2-3 हफ्ते थे उसमें मैं दिन में मैक्सिमम 6 से 7 घंटे पढ़ता था, लेकिन वंस अगेन मैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर फोकस रखता था, जिसकी वजह से मुझे अचीवमेंट। खैर, बहुत खूब, बहुत शानदार। अब मैं चाहूँगा कि ARY न्यूज़ की तरफ से बुशरा आपा आपको अवार्ड।
बहुत मुबारक हो। आप जैसे बहुत सारे बच्चे हमें चाहिए। आप लोगों में से बहुत से बच्चे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और ये आप फूल अपने पेरेंट्स को दीजिएगा जिन्होंने आप जैसे बेटे को पैदा किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रूफी भाई जी, माहौल को अब कुछ मौसीकी दरकार है, कुछ वलवला, कुछ गूज बम्प्स दरकार है माहौल को। अच्छा। तो मैं चाहूंगा कि एक शानदार सा मिली नगमा हो जाए जी। 14 अगस्त का दिन। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान हो। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान हो। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान हो। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ये धरती वही है, ये लोग वही हैं, ये आसमान वही है, ये जंगल, ये सहरा, ये पहाड़, ये दरिया, ये सब कुछ वही है। अगर कुछ बदलना है तो आपने फिजा बदलनी है, बाहर की फिजा नहीं, अपने दिल की, अपने दिमाग की। अगर आप इसको बदल लेंगे तो आज भी हम बुलंदियों को छू सकते हैं। ऐसी बुलंदियां जिनका ख्वाब कायद आज़म ने, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, दोनों ने देखा था, और आज भी इन दोनों शख्सियात का ख्वाब हम पूरा कर सकते हैं। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। आपा, अगले जो हमारे हाई अचीवर हैं वो एक ऐसा काम करते हैं जिस काम में न सिर्फ वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि वो पूरी दुनिया के इंसानों पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो रहती दुनिया तक एक सदका जारिया की तरह चलता रहेगा। आइए हमजा फरूख खान के बारे में पहले एक पैकेज देखते हैं। पाकिस्तान का बेटा हमजा फरूख खान। क्या बात है, माशाल्लाह। क्या बात, क्या बात। हमजा, वेलकम टू द शो। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। थोड़ा सा हमें बूंदे शम्स, क्योंकि नाम बहुत खूबसूरत रखा आपने, बूंदे शम्स के नाम से आपने इसको बनाया। अपना जर्नी थोड़ा सा बताएं और प्रोडक्ट के बारे में बताएं। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आपा के साथ आप सब के ऊपर 14 अगस्त के दिन के ऊपर हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि देखिए, मुल्क से तो मोहब्बत हम सबको है, और जो दीन मैंने समझा पाकिस्तान में बड़े होते हुए वो बड़ा सिंपल था। वो ये था कि एक दूसरे से मोहब्बत, अपनी अक़लियतों की इज़्ज़त
और मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की खिदमत। बिल्कुल ठीक बात। तो उसमें मैं बड़ा सोचा कि इस चीज़ को डिस्क्राइब मैं कहाँ से करूँ, तो वो इकबाल ने बड़ा प्यारा आई थिंक इसको अर्ज़ किया था, और वो ये था कि क्यों ज़याकार रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ, महवे गमे दोष रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और हमतन गोश रहूँ। ये शायद टिकटॉक की बात हो रही है। हमनवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। वाह। तो जब पाकिस्तान में हम इन गाँवों में ट्रैवल करते हैं और उन अपने पाकिस्तानियों की आंखों में दर्द देखते हैं तो फिर रुका नहीं जाता, फिर दिल करता है कुछ किया जाए। तो ये बूंदे शम्स का वर्ड जो है वो बड़ा सिंपल था। बूंद एक कतरा, शम्स आपकी शमसी तवानाई, ठीक है। और मकसद बड़ा सिंपल था, हम लोगों ने कोई फॉरेन चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी। ये प्रोडक्ट जो है जिसको ओएसिस बॉक्स कहते हैं, ये पाकिस्तान में बन रहा है। अच्छा। हमारी 70 अफराद की टीम है पाकिस्तान में जिसको बना रही है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन अब 250 ऐसे गाँव और विलेजेस हैं जहाँ पे काम हो रहा है, बल्कि हमने गज़ा में काम किया जब ये अपील आई, हमने साउथ सूडान में किया, अफगानिस्तान में, टर्की में, रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में काम किया। तो ये आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा बल्कि 14 अगस्त 2024 को बूंदे शम्स की 10वीं सालगिरह भी है। अरे बहुत बहुत। आप तो बहुत छोटी उम्र से इसमें हैं, अभी तो आप अमीन ही सो यंग, और 10 साल से अगर आप इस मुहिम पे हैं तो वो मेकअप आर्टिस्ट ने काम अच्छा किया था। आप कैसा महसूस करते हैं जब लोग उससे पानी पीते हैं और मुस्तफीद होते हैं? व्हाट इज योर फीलिंग? देखिए, मैं इसको जो मेरी थॉट है वो बड़ी सिंपल है। वो काम ये हमने ना अवार्ड्स के लिए किया था, सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। काम ये वो था जो होना था पाकिस्तान में। हमने स्टार्ट इस क्वेश्चन से किया था, पाकिस्तान को इस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है और वो क्या चीज़ है कि एक नौजवान पाकिस्तान में बैठ के कर सकता है। तो हमने ये देखा कि यार पाकिस्तान में किल्लत भी है, इतनी शमसी तवानाई अवेलेबल है जो सदका जारिया का काम बहुत ज़बरदस्त लंबे अरसे तक कर सके। तो जो और इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, देखिए मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पहले मौका मिला तालीम हासिल करने का। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी मैं ज़ेर तालीम हूँ, MBA कर रहा हूँ और मास्टर्स इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देख रहा हूँ। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक बड़ा सिंपल गोल था, वो ये था कि यार जब आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में और ऐसी कंपनी में बैठे हो जहाँ पे बिल गेट्स भी आ रहा है और सैम ऑल्टमैन भी आ रहा है और एक टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, तो इसका मैंने करना क्या? घर तो नहीं लेके जाना जी, मैंने पाकिस्तान वापस लाना है, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिल के इसको अप्लाई करना है। पाकिस्तान में हमारे ऊपर ये फ्लड्स आए 2022 के अंदर, बहुत मुश्किल टाइम था पूरे मुल्क के लिए, और उस टाइम पे कुछ सिलसिला ऐसे बना और अल्लाह ने इस तरह हमें मौका दिया कि ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये फ्लड वाटर को साफ करके क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बना रहा था। अरे वाह, बहुत। तो हमने उस टाइम पे इस मिशन के ऊपर अपना पूरा फोकस रखा। एक चीज़ हमने ये देखी है कि ऐसी आपा चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो जिसने स्टार्ट की होती हैं वो उसी तक महदूद रह जाती हैं, जब वो पीछे हटता है तो वो सस्टेन नहीं कर पाती। क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है कोई? बिल्कुल है, और इसमें मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल भी किया, वो ये है कि अभी दुनिया और जो हमारी मार्केट्स हैं वो इवॉल्व कर रही है। बूंदे शम्स की जब हमने बुनियाद रखी थी, ये हमजा फरूख का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, अवाम और काम करने वालों का जज्बा, नंबर 1 वो बेशुमार हमें मिल रहा है पाकिस्तान से, और नंबर 2 आपको फंडिंग भी चाहिए होती है इस चीज़ के लिए। तो उसमें पहले फेज़ में हमारा फोकस था कि अच्छा ठीक है आपको जो है डोनेशंस आएंगी, बट अब हम टैप करें जिसको कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस मार्केट्स। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, क्योंकि ये शमसी तवानाई इस्तेमाल करता है, तो हर लीटर पानी का जो हम लोगों को डिस्पेंस करते हैं उसकी बैक पे हमें UN अक्रेडिटेड क्रेडिट्स मिलते हैं जिनको हम फरोख्त करके और बॉक्सेस लगा सकते हैं। और मैं ये वाज़ेह कर दूं, ये पाकिस्तान का पहला UN अक्रेडिटेड कार्बन ऑफसेट वाटर प्रोजेक्ट है, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे मुल्क के लिए। बहुत हुज़ैफ़ा, आप जो कर रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान आपका शुक्रिया अदा करता है, आपको सलाम करता है, और मैं आपा से फिर दरख्वास्त करूँगा। और सबसे पहले जो हमजा ने बात कही जो रवानी में थी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आप सबके लिए कि हमारी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखना हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। हमारे झंडे में वाइट रंग
कायदे आज़म ने माइनॉरिटीज़ के रखा है, हम उनके लिए कुछ नहीं करते, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, जो इन्होंने शुरू में जिक्र भी किया। सो ख़ास तौर पे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा ज़रूर रखें पोर्शन कि आपको अपनी माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, रवादारी के साथ, उनकी इज़्ज़त के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आपके पेरेंट्स कितने खुश नसीब हैं जो आप जैसे बच्चे हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये 14 अगस्त हमारे साथ यहाँ मनाई और आपने अवार्ड्स दिए और आपने हिम्मत बंधाई और आप पहले ही हमारे लिए एक मशाल राह हैं। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मुझे तो खुद आपका शुक्रिया अदा करना है ARY का कि मुझे ऐसे होनहार, ऐसे प्रॉमिसिंग टैलेंटेड लोगों से आप लोगों ने मिलवाया। तो आज मेरे दिल को कुछ तक़वियत हुई, जो मेरा दिल, अब जाहिर है बहुत सी चीज़ों से हम सबका दिल परेशान होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें आज मिली हैं यहाँ आके। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ARY फॉर एक्नॉलेजिंग दीज पीपल। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। रूफी साहब, आपने भी जो हमारा लहू गरमाया, जिस तरह से आपने हमें मिली नगमे सुनाए और जो आपने खिदमत ऑलरेडी पाकिस्तान की है, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमारे पास आए। नाज़रीन, पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक।